हाय फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 20 अक्टूबर को दोपहर को 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का पहले 3 T20 मैच की सीरीज़ थी, जिसमें श्रीलंका 2 मैच जीती है, एक जीती है वेस्ट इंडीज। पहला T20 मैच वेस्ट इंडीज जीती है, उसके बाद लगातार दोनों श्रीलंका जीत गए, मतलब सीरीज़ श्रीलंका ने जीत गए। अब ये ओडीआई मैच खेला जाएगा। पहला ओडीआई 20 अक्टूबर को दोपहर को 2:30 बजे 2:30 पे होगा। ये वेन्यू अलग है। ये जो ओडीआई मैच खेला जाएगा सेम ग्राउंड पे 3 मैच खेला जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैच खेला जाएगा पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका के ग्राउंड पे खेला जाएगा। यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है बॉल फर्स्ट है। ओवरऑल की अगर बात करूँ, यहाँ पे जितने टोटल मैच हुए, चाहे T20 चाहे ओडीआई चाहे टेस्ट, सारा अगर ओवरऑल की बात की जाए तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले थोड़ा ज़्यादा जीते हैं। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को बहुत कम मदद है लेकिन बहुत कम है। फास्टर को ज़्यादा है। सेकंड इनिंग में स्पिनर को ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा स्पिनर को सेकंड इनिंग में थोड़ा ज़्यादा है, फास्टर को थोड़ा कम है। और ये जो पिच है थोड़ा धीमी पिच है। मैंने सब कुछ लिख रखा हूँ यहाँ पे। जो पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम का धीमी पिच है। शुरुआत में जो बैटिंग करता है अच्छा खासा टारगेट देता है। मैंने वो भी सारा डिटेल दिया हूँ आपको। फर्स्ट एवरेज स्कोर यहाँ पे 270 प्लस है फर्स्ट इनिंग का। सेकंड इनिंग का 250 है, 260 भी है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा रन बने, यहाँ पे 380 भी बना है, वो भी सारे आंकड़े दिखाऊंगा। इस ग्राउंड पे ग्राउंड में एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। जो आपके T20 के मैच खेल के गए हैं, वो ओडीआई के मैच में सिलेक्शन हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा कि आपको ओडीआई में कितना अच्छा आपको खेल के जाएंगे, कि वो T20 के फॉर्मेट से खेलते हैं कि ओडीआई के फॉर्मेट से खेलते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के कितने की प्लेयर चेंज हुए हैं। और हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बात करूंगा, बेस्ट कौन है, सारे आंकड़े दिखाऊंगा आपको एक प्लेयर का। अब ये जो आंकड़ा है यहाँ पे 9 फरवरी 2024 को हुआ था। 9 फरवरी को एक मैच हुआ था, एक 14 फरवरी को हुआ था 2024 का। ये श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था। ओडीआई और T20 की सीरीज़ थी। अब कितना हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। अब श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था, देखो अब वहाँ पे बॉल फर्स्ट है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा आंकड़ा। श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था, 381 रन बनाया था, 3 विकेट गिरा था। अफगानिस्तान 339 पे 6 विकेट गिरा था। अफगानिस्तान मैच हार गई थी। फिर श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया, 308 का टारगेट दे दिया अफगानिस्तान को, 153 पे ऑल आउट कर दिया। फिर अफगानिस्तान ने बैट फर्स्ट किया था, 266 बनाया, श्रीलंका 7 विकेट से मैच जीत गया था। तो आपके सामने ये तीनों मैच श्रीलंका जीता था। 2 मैच बैट फर्स्ट वाला जीता है, 1 मैच जो है बॉल फर्स्ट वाला श्रीलंका जीता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट मैं दिया हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं दिया हूँ, मतलब ऑल जितने मैच हुए, चाहे ओडीआई का हुआ है, चाहे T20 हुआ है, चाहे टेस्ट का मैच हुआ है, तो ये ओवरऑल की मैंने बात की हूँ बॉल फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े बता रहे हैं जल्दी के, यहाँ पे बैट फर्स्ट, टॉस जीत के बैट फर्स्ट। सरफेस अच्छा होता, सेकंड इनिंग में थोड़ा पिच टूटती है, तो वैसे पिच धीमी होती है इस ग्राउंड पे। जब सेकंड इनिंग आता है तो पिच और स्लो हो जाती है, तो और मदद मिलता है स्पिनर को मिलता है, इसलिए कर रहा हूँ मीडियम स्लोअर जो डालते हैं उनके बारे में। अब जिनका मैच हुआ था अफगानिस्तान और श्रीलंका का, तो हेड टू हेड में सबसे बेस्ट कौन खेला था इस ग्राउंड में, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में? पथुम निशंका का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ये आपके सामने आंकड़ा 210 रन बनाए हैं, उसके बाद 118 रन। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ पथुम निशंका बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बैट फर्स्ट के तो हीरो हैं, बैट सेकंड में भी बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, बैट फर्स्ट में ज़्यादा। ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, 3 मैच की सीरीज़ थी आपके सामने आंकड़ा। पहले में 210 मारे थे, उसके बाद 118 रन की पारी खेले हैं, एक में फ्लॉप चले गए थे। उसके बाद अविष्का फर्नांडो, इनको T20 में मौका नहीं मिला लेकिन बेंच पे बैठे थे, लेकिन ओडीआई में इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। इसी ग्राउंड पे है, 88 का है, 91 रन का है। अविष्का फर्नांडो का सामने यह आंकड़ा दे दिया हूँ 2 मैच का। उसके बाद आते हैं प्रमोद मलशंका की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। इसी ग्राउंड पे 4 विकेट का और 3 विकेट का है, ये आपके सामने रिकॉर्ड पड़ा है। चरित श्रीलंका की बात करूँ, टीम के कैप्टन है, 97 रन की पारी खेले थे ये, एक मैच में इनको मौका मिला था। उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करूं तो विकेट कीपिंग मिलेंगे, तो उनका रिकॉर्ड 61 रन 40 रन का है। उसके बाद बिंदु हसरंगा की बात करूं 4 विकेट का है। उसके बाद दुनित बिल्लगी का 2 विकेट का है। अस्का फर्नांडो का है 2 विकेट का। तो ये आपके सामने आंकड़ा दिया हूँ जो पल्लेकेले के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। तो 1 प्लेयर हो गए, उसके बाद 2 प्लेयर हो गए, 3 प्लेयर, 4, 5,
6 7 8, 8 प्लेयर हैं। 8 प्लेयर में से 4 प्लेयर आप 2 टीम बना रहे हो तो 2 टीम में 4 प्लेयर एक टीम में रख लेना, 4 प्लेयर एक टीम में कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो, आप ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा इस ग्राउंड पे अगर आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, पथुम निशंका की कैप्टन की पिक सबसे ज़्यादा रहेगी, वाइस कैप्टन चरित्र श्रीलंका, क्योंकि पथुम निशंका का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है इस ग्राउंड पे। उसके बाद वाइस कैप्टन आप चरित्र श्रीलंका पे जा सकते हो, आपके मेगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट जो पिक रहेगा आपका वाइस कैप्टन का बिंदु हसरंगा का रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ये कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। ये आपके सामने आंकड़ा दिए जो पहले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के हीरो हैं ये प्लेयर। अभी हेड टू हेड की बात करूँ, जो हेड टू हेड आपस में जो खेलते हैं सबसे बेस्ट हो, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के जब प्लेयर आपस में खेलते हैं तो सबसे बेस्ट किसका है? बिंदु हसरंगा का है, उसके बाद महेश तीक्ष्णा का है, उसके बाद पथुम निशंका का मैंने दे ही दिया हूँ आपका रिकॉर्ड, उसके बाद कुशल मेंडिस का है, अब बिंदु फर्नांडो का था, उसके बाद फिर कामुद मेंडिस का था। ये रिकॉर्ड है हेड टू हेड का। अब इसमें अगर आपको आजमाना होगा, जो जो खेल रहे हैं, कामुद मेंडिस भी खेलेंगे, महेश तीक्ष्णा भी खेलेंगे, उसके बाद कुशल मेंडिस भी खेलेंगे, पथुम निशंका, पथिराना नहीं है, उसके बाद बिंदु हसरंगा। ये आपके 5 प्लेयर हैं। तो 5 प्लेयर में से अगर आपको लगता है 3 प्लेयर चलेंगे, हेड टू हेड के जो प्लेयर हैं 3 प्लेयर ही चलेंगे और जो 4 प्लेयर हैं फ्लॉप हो जाएंगे, या 3 प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, या 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन बना के चलोगे 100% ग्रैंड लीग आप जीतोगे, 100% की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैंने अगर आपको बोला हूँ ये 5 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, तो आप 5 को मत रखना है। 5 तो नहीं चलेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ जिसका मैच हो, ये अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ है, वो हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इनका जो आपस का मैच हुआ है तो किस पिच पे हुआ है और कंडीशन क्या थी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ टर्म और कंडीशन अच्छा। लेकिन हेड टू हेड में जब आपस में खेलते हैं, अगर 5 बंदे ने अच्छा रिकॉर्ड दिया है तो 100% मत कह रहा हूँ 3 प्लेयर आपको जरूर टकराएंगे जो अच्छा खेलेंगे, 2 प्लेयर ही आपके मिस जाएंगे। तो ये आप समझ के चलना। अब इस ग्राउंड पे मैंने आपको जो दिया हूँ, पहले खेलने में 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 6 7 8, ये 8 प्लेयर मैं आपको जो दिया हूँ, तो ये 8 प्लेयर में से ये मान के चलना 5 प्लेयर आपके निकलेंगे की ये निकलेंगे, और 3 प्लेयर बेकार निकल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है 7 प्लेयर निकल जाते हैं, 6 प्लेयर निकल जाते हैं, कभी कभी 2 प्लेयर ही निकलते हैं, बहुत सारे फ्लॉप चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं 8 के 8 आपके काम करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है, तब वो सही नहीं है। आपको 8 प्लेयर हैं तो 4 प्लेयर 3 और 5 प्लेयर पे दांव लगाना पड़ेगा। 3 से 4 जो 3 प्लेयर हैं उन पे थोड़ा सा कम दांव सोचना पड़ेगा, कि हो सकता है पथुम निशंका आउट हो गए, आपने हर टीम में बनाया तो पता लगा ख़त्म, पूरी टीम बर्बाद हो गई। और उसके बाद इसका फर्नांडो को आप लेके चल रहे हो तो पूरी टीम बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पे पता लगा आप निकल के चले, कौन मारने आ गए, कुशल मेंडिस मार गए, कुशल मेंडिस को आपने रखा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि तब फिर आपको ऑलराउंडर से लेके चलना पड़ेगा, उनके बॉलर लेके चलने पड़ेंगे। तो 1 या 2 टीमें ही बनाना, क्योंकि आप अगर एक टीम में सिलेक्शन करो सीधा कैप्टन करोगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है तो आपको कैप्टन करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जरूर दिमाग में रखना। सिलेक्शन करते हुए नहीं कि 5 प्लेयर का अच्छा रिकॉर्ड है तो मैं 5 को रख लूँ, आप उसमें रोटेट जरूर कर लेना। अब श्रीलंका का जो ओडीआई का स्कोर है, जिनके 11 प्लेयर खेलने के चांस पूरा बन रहे हैं 100%। कुशल मेंडिस खेलेंगे, इनका T20 का रिकॉर्ड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, एक मैच में इन्होंने अच्छा खासा खेला, उसके बाद कुछ खास नहीं है। पथुम निशंका का रिकॉर्ड है 11 54 39, अगर इनकी परसेंटेज दे के चलोगे तो, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, आप कैप्टन भी लेके चल सकते हो। अब इसका फर्नांडो खेलेंगे, लेकिन T20 मौका नहीं मिला, बेंच पे बैठे थे, ये खेलेंगे, इसलिए मैं इनको रख लिया हूँ। चरित्र श्रीलंका का रिकॉर्ड बेहतरीन है, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से। फिर उसके बाद आते हैं जेनित लियांगने राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये भी स्क्वाड में जुड़े हैं, ये भी इनका ओडीआई मैच खेलते हैं 100%। अगर नहीं खिलाएं वो अलग चीज़ है, इनकी जगह समर बीरा विक्रमों को खिला दें, लेकिन इनका बनता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। कामुद मेंडिस राइट ऑफ स्पिनर हैं, पहले मैच में 51, दूसरे में 19 और 1 विकेट, ये भी खेलेंगे 100%, इनका रिकॉर्ड देख के इनको खिलाया जाएगा। उसके बाद हसरंगा खेलेंगे, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, 1 विकेट और 2 विकेट। दुनित बिल लगे खेलेंगे, 100% खेलेंगे, लास्ट मैच में इन्होंने खेला था 3 विकेट ले गए। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से आ जाओ, बॉलिंग से आएंगे महेश तीक्ष्णा का रिकॉर्ड बेहतरीन है, इसका फर्नांडो, उसके बाद दिलशाद मौसम। ये 3 इनके इसमें से 2 फास्टर हैं, 1 फास्टर 2 फास्टर। महेश तीक्ष्णा जो हैं आपके स्पिनर है, तो 2 फास्टर ही हो गए, और तीसरे फास्टर में ये आपको काम आ जाएंगे जेनित लियांगने,
ये आपके फास्टर में 3 फास्टर अगर लेके चलेगी श्रीलंका तो ये लेके चल सकती है। अगर इनको नहीं रखना चाहेगी, किसी और को रखेगी तो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपके 2 फास्टर हैं यहाँ पे। अगर तीसरा फास्टर लेके आना चाहेगी तो इनके पास बेंच पे बैठे हुए प्लेयर वो भी आ सकते हैं। अब इस ग्राउंड में बेस्ट की बात करूँ तो इस ग्राउंड पे पथुम निशंका का रिकॉर्ड अच्छा है। अब इसका फर्नांडो का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद चेतेश्वर श्रीलंका, फिर उस चेतेश्वर श्रीलंका के बाद कामुद मेंडिस का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको ओडीआई में आजमाना होगा, नहीं आजमाना होगा तो मत आजमाना। फिर बिंदु हसरंगा लेके चलना है। उसके बाद फिर दुनित बिल लगे। फिर उसके बाद एक में आपको लेके चलना है इनको दिलशान मौसंका को लेके चलना, मनीष तिछना। ये आपसे 3 प्लेयर लेके चल सकते हो बॉलिंग से, दिलशान मौसंका, उसके बाद मनीष तिछना और हसरंगा के बाद दुनित बिल लगे। ये 4 से 5 प्लेयर आप ये बॉलर से लेके चल सकते हो, ये 4 प्लेयर। और बैटिंग से आप ये 3 प्लेयर लेके चल सकते हो, कुशाल मेंडिस, पथुम निशंका, इसका फर्नांडो। तो 4 और 3 7 प्लेयर आप श्रीलंका के प्लेयर रख सकते हो। और 4 प्लेयर जो है आप वेस्ट इंडीज़ के रख सकते हो, वो भी बताऊंगा आप किसको रख सकते हो। और सारे प्लेयर का रिकॉर्ड आपके सामने है। ये पूरा एक एक प्लेयर का कौन T20 में कितना बेहतरीन खेला है। T20 अलग फॉर्मेट होता है, ओडीआई अलग होता है, क्योंकि यहाँ 50 ओवर होता है, वहाँ 20 ओवर होता है। तो ये चीज़ समझ के चलना। अब जो वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई का स्कोर है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेंगे ब्रेंडन किंग, जिन्होंने T20 में ज़बरदस्त पारी खेली थी। रिकॉर्ड आपके सामने है 63 5 रन और 23 रन का। फिर उसके बाद एविन लिंस हैं 50 और 7-0। साई होप को मौका मिला और टीम के कैप्टन भी हैं, विकेट कीपिंग में। ये ओडीआई के बेस्ट प्लेयर है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आराम से खेलते हैं आप ओडीआई में इनको। एक टीम में अगर आपको है तो आप कैप्टन भी कर सकते हो, बहुत आराम से खेलते हैं ये। उसके बाद एलेक एथनाजे जुड़े हैं टीम में, ये भी बॉलिंग भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, युवा प्लेयर हैं। तो आप इनको आजमा सकते हो, आपके ग्रैंड लीग पिक हैं ये एलेक एथनाजे। फिर आपको ऑलराउंडर से आएंगे रोस्टन चेयर्स। रोस्टन चेयर्स T20 में नहीं चले, क्योंकि 19 रन 0, उसके बाद 0, उसके बाद 8 विकटें नहीं मिली। वो ये ओडीआई है, ओडीआई में हो सकता है अच्छा खासा रन मारते हैं, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं। तो ओडीआई में आप कैप्टन भी कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर हैं। फिर उसके बाद रोमियो शेफर्ड की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। ये T20 का रिकॉर्ड है, 1 रन 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट, उसके बाद 18 रन। ज़बरदस्त पारी है, आप इनको ग्रैंड लीग पिक, आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं। उसके बाद आते हैं सिर्फन रदरफोर्ड, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 14-14-6। 3 में 2 मैच में 14-14 रन बनाए, 1 में 6 रन। लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दिया गया। जब विकटें नहीं जाएंगी तो उनसे बॉलिंग भी कराया जाता है, लेकिन ये कभी कभी बॉलिंग कर जाते हैं तो सबका काम बिगाड़ देते हैं। तो अगर आप एक आध टीम में बाहर कर रहे हो तो एक आध टीम इनको लेके चलना। फिर बॉलिंग सेक्शन से आ जाओ, 8वां प्लेयर जो आएंगे अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से रिकॉर्ड इनका बेहतरीन है। ये T20 का रिकॉर्ड 1 विकेट 16, 1 विकेट। उसके बाद गुड़ाकेश मोती का रिकॉर्ड देखो इनका, मैंने बोला था बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, पहले में 1 विकेट ले गए थे 4 रन, दूसरे में 32 रन बनाए थे 1 विकेट ले गए थे। मैथ्यू फोर्ड्स इनके बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको इग्नोर मत करना। बहुत बढ़िया विकटें ले गए हैं, जितने मैच खेले हैं उससे ज़्यादा विकटें ले गए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ इनको लेके चलना, युवा प्लेयर हैं। इन पे बहुत, इनकी 2 से 5 या 10% होगी सिलेक्शन, लेकिन ये आपके ग्रैंड लीग पिक है। मैं आप फिर उसके बाद आते हैं हेडन वाल्स, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं। ये 2 प्लेयर आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, मैथ्यू फोर्ड, उसके बाद हेडन वाल्स। ये आपके 2 ग्रैंड लीग पिक हैं, क्योंकि ये सब रखेंगे सबको। लेकिन इनको अगर दोनों में एक टीम में लगा रहे हो तो आपके ग्रैंड लीग पिक निकल सकते हैं, मैथ्यू फोर्ड और उसके बाद हेडन वाल्स, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। कम इन्होंने अगर 5 मैच खेला तो 5 मैच खेले हैं तो 8-9 विकटें ले गए हैं। तो इसलिए इन दोनों का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक अगर दोनों को रखना होगा, एक टीम में दोनों को रख सकते हो, नहीं तो अलग अलग टीम में इनको रख सकते हो। 2 टीम बना रहे हो तो एक में इनको रख लेना, एक में इनको रखना, उस हिसाब से आप लेके चल सकते हो। अब बोल्ड फर्स्ट में अल्जारी जोसेफ को आप कैप्टन भी कर सकते हो। पता लगा 4 विकटें ले गए, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर डालेंगे तो अच्छी खासे विकटें ले जा सकते हैं। तो 4 विकटें ले गए तो कैप्टन के पिक आपके बहुत बेहतरीन निकल के आएंगे। और उसके बाद जो की प्लेयर हैं आपके सामने हैं, ब्रेंडन किंग जो है आराम से खेलते हैं। उसके बाद साई होप, उसके बाद जो ग्रैंड लीग पिक आपको बता दी एलेक एथनाजे, रोशन चेयर्स आप लेके चल सकते हो, ये भी ओडीआई के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। अल्जारी जोसेफ हैं, ये 4 से प्लेयर जो हेड टू हेड में भी मेगा ग्रैंड लीग में काम करेंगे। लेकिन जो ग्रैंड लीग पिक आपको मेगा ग्रैंड लीग पिक बताया हूँ, एलेक एथनाजे, और उसके बाद आपके ग्रैंड लीग पिक जो रहेंगे मैथ्यू फोर्ड्स और उसके हेडन वाल्स, ये आपके 3 जो प्लेयर हैं ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। 2 बॉलिंग से आ जाएंगे और एक यहाँ बैटिंग से, ये भी ऑलराउंडर, कभी कभी बॉलिंग करवाते हैं। तो ये 3 प्लेयर आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं, इनको लेके चल सकते हो। अब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो टीम है ये डेमो टीम है, ये बताने के लिए है।
अब जो टीम बनाया हूँ ये श्रीलंका फेवरेट टीम है। कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग से रहेंगे, जब बैट फर्स्ट करेगी श्रीलंका तब की टीम है। उसके बाद अब इसका फर्नांडो अब पतुंग निशंका ओपनिंग करेंगे। और उसके बाद टीम के जो कैप्टन है चेतेश्वर श्रीलंका, बिंदु हसरंगा, दुनित बिल्लगे, उसके बाद तिरछना, उसके बाद दिलशान मौसंका, ये रहेंगे श्रीलंका की तरफ से। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 3 प्लेयर ले रखा हूँ। गुड़ाकेश मोती, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छी है इनकी। उसके बाद रोशन चेयर्स, रोमियो सेफर्ट, ये 3 प्लेयर जो मैं रखा हूँ ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। और सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे, आपको अच्छा खासा, आपको मतलब अगर एक में आउट हो गए दूसरे में मौका रहेगा। तो ये इसलिए मैं ग्रैंड लीग में रखा हूँ कि आपको निराशा नहीं करेंगे, ये ग्रैंड लीग पिक ज़बरदस्त निकल के आएंगे। और श्रीलंका किया हूँ पतुंग निशंका, वाइस कैप्टन किया हूँ बिंदु हसरंगा। अगर आपको वाइस करना होगा तो आप दिलशान मौसंका पे जा सकते हो, रोशन चेयर पे जा सकते हो, या फिर आपको अब इसका फर्नांडो पे है, बेस्ट रहेगा। लेकिन जो सबसे सेफ पॉइंट है बिंदु हसरंगा, उसके बाद पतुंग निशंका, ये कैप्टन वाइस कैप्टन की आपके सबसे बेस्ट पॉइंट चॉइस रहेगा। अगर आपको लगेगा ये कुछ नहीं करेंगे दोनों, आप आराम से हटा के फिर यहाँ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रख लेना, तो ये उस वे पे। लेकिन आपको दुनित बिल्लगे, महेश तीक्ष्णा, उसके बाद दिलशान मौसंका, उसके बाद बिंदु हसरंगा, ये आपको 4 प्लेयर तो लेके चलने पड़ेंगे। अगर इन दोनों पे डाउट रहेगा, इन दोनों को हटा के, तब आप वेस्ट इंडीज़ के कोई 2 बैट्समैन रख लेना जिन्होंने T20 में बेहतरीन खेला था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेंडन किंग रख लेना, और उसके बाद यहाँ पे साई होप रख लेना। बस आपको यही करना है। अगर आपको लगता है, अब आपको लगेगा कि ये दोनों, आपको लगता है वो दोनों नहीं चलेंगे, तब उनकी जगह ये दोनों को मैंने रख दिया हूँ, ये डेमो टीमें बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुशल मेंडिस, पतुंग निशंका, तो सबसे ज़्यादा रन ये मारेंगे, फिर ये आके मारेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर ये विकेट ले जाएंगे और थोड़ा रन मार देंगे ये, और ये टीम को जिताएंगे। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो रहेंगे सबसे ज़्यादा साई होप, ओडीआई के बेहतरीन प्लेयर हैं, ब्रेंडन किंग, रोशन चेयर्स, रोमियो सेफर्ट, उसका गुड़ाकेश मोती, इन तीनों से बॉलिंग प्लस बैटिंग कराएंगे, ये दोनों से बैटिंग कराएंगे। और श्रीलंका की तरफ से जो हाईएस्ट रन ये मारते हैं, उसके बाद ये हैं, ये हैं, ये। अगर आपको लगेगा दुनित बिल्लगे कुछ नहीं करेंगे, चाहिए श्रीलंका रख लेना, बस यही करना है। और जो भी होगा आपको टेलिंग में टीम मिलेगी टॉस टाइम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।